बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग आप खैर औफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस दुआ के साथ एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो है बेसिकली किस से रिलेटेड है, किस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, वो इस आरडीपी से रिलेटेड है। ये आरडीपी इस की डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पे जो आरडीपी मेरे पास चल रही है, और उसके अलावा जब भी मैं आरडीपी की कोई वीडियो बनाता हूँ, आरडीपी के ऊपर कोई भी वीडियो बनाता हूँ, तो अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि हम कौन सी आरडीपी यूज करें, कौन सी बेस्ट आरडीपी है जो हमें जो ना हमारा ये वास्ट टाइम जो ना कंप्लीट कर सकती है। तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले जो अगर आप आरडी के बारे में अपने एक माइंड में एक चीज क्लियर कर लें, इस कंट्री में जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान, आरडीपी जो भी मैं बताऊंगा हर कंट्री की डिफरेंट होती है। हो सकता है एक आरडीपी एक कंट्री में जो ना ठीक चल रही हो, और हो सकता है वही आरडीपी दूसरी कंट्री में वो ना सही चल रही हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इसमें जो ना बेसिकली दो कंप्यूटर डिफरेंट लोकेशन से, एक लोकेशन एक कंट्री की हो सकती है और दूसरी लोकेशन किसी दूसरी कंट्री की हो सकती है। तो रिमोट डेस्कटॉप का मतलब भी यही है, आरडीपी का पर्पस भी यही है, इसका मतलब भी यही है कि एक कंप्यूटर आपका एक कंट्री में होना चाहिए और दूसरा जो ना किसी और लोकेशन के ऊपर होना चाहिए। तो अब आरडीपी का आप एक चीज अपने माइंड में रख लें कि जो आरडीपी मैं बेस्ट आरडीपी भी आपको बता दूंगा। अगर उसके अलावा अगर आपको वो अवेलेबल नहीं है, उनको नहीं यूज कर सकते, इसका प्रोसीजर भी मैं आपको समझा देता हूं कि आप आरडीपी किस तरह से जो ना आप अपनी बना के जो ना ये अपना पर्पस वास्ट टाइम का जो ना कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आरडीपी के बारे में एक चीज अपने माइंड में रख लें कि जो भी आरडीपी है वो हो सकता है एक कंट्री में सही चलती हो, दूसरे में सही ना चलती हो। तो जो भी मैं बेस्ट आरडीपी आपको बता देता हूं वो इस कंट्री के हवाले से होंगी। अगर कोई आप कोई डिफरेंट कंट्री से मुझसे कोई आरडीपी पूछेगा तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी उसको कन्वे कर दूंगा जो मैसेज में मुझसे पूछा जाएगा। तो ये कुछ आरडीपी जो मैं समझता हूँ जो इस कंट्री के हवाले से जो ना बड़ी जबरदस्त हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं। ये लेकिन परचेज करनी पड़ेंगी आपको जो ना। अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं तो इनको कर सकते हैं। ये मेरी स्क्रीन के ऊपर ये देख लें, कुछ मैंने जो ना यहाँ पे जो ना राइट की हुई है, इनको आप देख लें। अब उसके बाद फिर आप चलते हैं जी, ये आरडीपी जो मेरे बिहाइंड जहां पे जो चल रही है, इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। इस आरडीपी को अगर आपके पास जो ना ये देखें, मेरे पास जो डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है, उसके बाद कंप्यूटर है, तो ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये खुद भी आप बना सकते हैं। वो सबसे बेस्ट आरडीपी होगी, उसके ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी जो भी आरडीपी आप यूज करेंगे उसमें जो ना आपको ड्रॉपेज, डिस्कनेक्टिविटी, ये सारी जो ना आपको प्रॉब्लम जो ना फेस करने पड़ेंगे। और हो सकता है उसमें कुछ फ्रॉड भी हो जाता है आरडीपी में जो ना, वो फिर पीसी अवेलेबल ही नहीं होता, वो भी इस तरह भी केस आ जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट आरडीपी वही होगी जो अगर आपके पास अवेलेबल है। दो कंप्यूटर अगर आपके पास है तो आप आरडीपी बना सकते हैं, उससे अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। दो से ज्यादा अवेलेबल है तो वो तो बेस्ट हो गया, फिर उससे बेहतरीन और आपका काम चल सकता है। उससे और भी अगर आपके पास ज्यादा कंप्यूटर है तो उससे बेहतरीन आप आरडीपी बना सकते हैं। तो अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूं वन बाय वन करके जना। तो दोस्तों ये मेरे पास जो ना 3 लैपटॉप और एक पर्सनल कंप्यूटर है, इसकी आरडीपी इनको आपस में मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से मैं किसी भी चैनल का जो ना वॉच टाइम इजीली जो ना कंप्लीट कर सकता हूँ, विद इन द वीक जो ना कंप्लीट कर सकता हूँ। और इसके ऊपर जो ना डिफरेंट जो ना ब्राउज़र बने हुए हैं। इसको 1 by 1 मैं देखें, इसको प्राइमरी लेवल से 0 लेवल से स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसको बेसिकली आपने अगर आपके पास जो भी डिवाइसेस हैं जितने भी हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए एक आपको कनेक्टर चाहिए होता है, जिसको कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में जो ना स्विच भी कहते हैं। ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास जो ना एक स्विच है, तो ये बेसिकली कनेक्टर का काम करता है। यहाँ पे इसके पीछे जो ना ये देखें पोर्ट बनी होती हैं, यहाँ पे जितनी पोर्ट होती हैं ये देखें 3 हैं 4 हैं। तो आप इजीली जो ना उतने डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ये जो एक मेरे पास डिवाइस पड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली इंटरनेट डिवाइस है। ये आपके पास है तो आपके इन चारों कंप्यूटर के ऊपर आपका इंटरनेट भी चलता रहेगा। और फिर इसका जो ये एक और आपको फंक्शन प्रोवाइड करेगा कि ये आपको आईपी एड्रेस खुद ही असाइन करता रहेगा, डायनामिक असाइन करता रहेगा, आपको खुद से नई आईपी देने पड़ेंगे। ये हर दफ़ा जो ना जब भी आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे
तो हर दफ़ा उसको एक न्यू आईपी ये खुद ही दे दिया करेगा अगर आपके पास ये इंटरनेट ये वाला डिवाइस है पड़ा। अगर ये नहीं है तो फिर भी आपको जो ना ये बेसिकली कनेक्टर होना चाहिए, ये वाला ये कनेक्टर आपके पास होना चाहिए। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। इसको आप जो ना जितने कंप्यूटर को आपने कनेक्ट करना है उनको यही कहना है कि इसके 4 हमने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तो वो 4 पोर्ट वाला कनेक्टर दे देंगे या 4 पोर्ट वाला स्विच दे देंगे। तो ये मल्टीपल ऑफ 2s में होता है। तो ये बेसिकली आपके पास होना चाहिए अगर आपने डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। बाकी इसका काम सिर्फ आईपी देना है। तो ये हर दफ़ा जो ना आईपी चेंज करके देता रहता है। अब ये मेरे पास जो ना देखें यहाँ पे ये पर्सनल कंप्यूटर हो गया, इस पे कुछ वीडियोस चल रही हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर। फिर उसके बाद जो ना एक और लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप हो गया। फिर उसके बाद एक और लैपटॉप, और उसके बाद फिर ये एक और लैपटॉप। यहाँ पे देखें ये 3 लैपटॉप और एक जना ये पर्सनल कंप्यूटर पड़ा हुआ था। इसको देखें यहाँ से, ये बेसिकली देखें ये ब्लू रंग की जो वायर जा रही हैं ये इनको बेसिकली कनेक्ट कर रही हैं बैक साइड से। ये इस साइड से देखें, ये एक ये येलो रंग की आ रही है, ब्लू उस कंप्यूटर में जा रही है और फिर एक उसमें जा रही है, फिर तीसरे नंबर पे जो ना एक उस लैपटॉप में जा रही है। तो ये तीनों जो ना लैपटॉप और एक पर्सनल कंप्यूटर इस के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। तो ये तीनों जो ना इनके कोई ना कोई आईपीज़ हैं, डिफरेंट आईपीज़ हैं। और एक और जो चीज़, इन हर कंप्यूटर का कोई ना कोई नेम है। बाई डिफ़ॉल्ट खुद ही कोई नेम आ रहा होता है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बेसिकली देखें आसानी से सबसे पहले जो ना ये कनेक्ट हो गया। पहला स्टेप में ये आपने इन चारों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, सिंपल है बहुत ज़्यादा। दूसरे स्टेप में आपने देखना है जी किस कंप्यूटर को आपने एक्सेस करना है। ये मेरे पास कंप्यूटर हो गया, ये लैपटॉप हो गया और वो तीनों लैपटॉप हो गए। इनमें से किसी को भी आप एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करने के लिए आपके पास उसका आईपी होना लाजमी है। आईपी अब कैसे देख सकते हैं, दूसरे स्टेप में आपने सबसे पहले क्या देखना है, आईपी को देखना है। आईपी आसानी से कमांड प्रॉम्प्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये इस कंप्यूटर की कमांड प्रॉम्प्ट है, ये CMD आप टाइप करेंगे स्टार्ट में जाके इस तरह से ओपन हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपने इस कंप्यूटर का आईपी देखना है। तो आईपी कन्फिग की कमांड है CONFIG। तो ये इसके पास देखें यहाँ से इस कंप्यूटर का आईपी आ रहा है जो ना यहाँ पे 6819, ये इसका आईपी है। इसी तरह मैं बाकी कंप्यूटर का भी देख सकता हूँ। ये देखें ये इसका 1.9 ये इसका बेसिकली आईपी है। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें आ रही हैं उनको समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरह हर कंप्यूटर का आपके पास आईपी होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने इस वाले कंप्यूटर को, इस वाले को, इसका अगर आईपी मेरे पास है तो इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ, वो आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें एक और ऑप्शन अवेलेबल है और उस ऑप्शन का नाम क्या है जी, रिमोट डेस्कटॉप की ऑप्शन है। वो कैसे आएगी, तो दोस्तों रिमोट डेस्कटॉप की ऑप्शन यहाँ पे देखें, जब भी स्टार्ट को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें रिमोट डेस्कटॉप की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे हमारे पास। तो इसको आप क्लिक कर देंगे। अब जब रिमोट डेस्कटॉप कंप्यूटर का नाम आ रहा है तो आप खुद ही समझ लें, यहाँ पे जिस कंप्यूटर को इस वाले को एक्सेस करना है तो आप इसका आईपी आप देख चुके हैं आईपी कन्फिग के हवाले से। तो वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे इसका आईपी आप टाइप कर देंगे। यहाँ पे आईपी को टाइप कर देंगे और नीचे जो ना देखें ये कनेक्ट की ऑप्शन आ रही है। तो उसके बाद इसको कनेक्ट, तो जो ही आप कनेक्ट करेंगे ये आपके पास दूसरे कंप्यूटर की वीडियो यहाँ पे देखें अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल इस कंप्यूटर के ऊपर यही वाली वीडियो चल रही है, यहाँ पे देखें। तो अब ये इस कंप्यूटर के ऊपर वही वीडियो चल रही है और यहाँ पे देखिए आपने उस कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया है, इसकी वीडियो भी यहाँ पे वही वाली चल रही है। तो आप रिमोटली जो ना हर कंप्यूटर को यहाँ पे कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं और उसके ऊपर ब्राउज़र जितने मर्जी आप उस कंप्यूटर वो बर्दाश्त कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है उतने ब्राउज़र आप बना सकते हैं और इस तरह आप अपना उसका वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप जो ना अपनी बेस्ट RDP बना सकते हैं जिसको मेंटेनेंस आपकी इजी होगी, जो जिसमें कोई फ्रॉड का जो ना चांस नहीं है, वो सबसे बेस्ट RDP होगी अगर आपके पास ये डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अदरवाइज आपके पास वही ऑप्शन है जो मैंने शुरू में बताई है, लिस्ट ऑफ RDPs, उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अपने माइंड में रखना है कि हर RDP हर कंट्री के लिहाज से डिफरेंट होती है। हो सकता है एक RDP एक कंट्री में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही हो, दूसरे में अच्छी ना दे रही हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके पास
कोई आपके पास जो ना कमेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन आपने पूछनी है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर दिमाग का ताला खोला जा सकता है तो वो टेक्नोलॉजी की चाबी ही से मुमकिन है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, चाहे वो अर्निंग की फील्ड्स हैं, चाहे वो लर्निंग की फील्ड्स हैं, या सोशल मीडिया में वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, या यूट्यूब में यूज़ हो रही है, उस टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रिसोर्सेज के साथ मेरे इस चैनल पे आपको मिलेगी।